हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। आज मैं आपको रेडिट से ली गई जिन की 2 डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानियों को सुन के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानियां कैसी लगी। वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरा नाम सीमा है और मैं आपके साथ अपनी एक आप बीती शेयर करना चाहती हूँ। ये किस्सा साल 2015 का है और इसके पहले मुझे जिन या ऐसी कुछ चीज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। बहरहाल साल 2015 था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी एक दोस्त थी जो कश्मीर से है और एक बार छुट्टियों में हमने यह तय किया कि आधी छुट्टी हम उसके घर कश्मीर में मनाएंगे और आधी छुट्टी हमारे घर कोलकाता में, और फिर हम ट्रेन से अपने कॉलेज चेन्नई वापस चले जाएंगे। तो हम उसके घर शाम को पहुंचे। उसका घर श्रीनगर से जरा सा बाहर था। क्योंकि हम सफर से बहुत ज्यादा थक चुके थे तो हमने ये तय किया कि उस रात हम लोग जल्दी सो जाएंगे और अगले दिन सुबह फिर हमें घूमने के लिए निकलना भी था। बहरहाल जब मैं सोई तो पहली ही रात मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर खींचा हो। पहली रात तो मुझे ये लगा कि शायद मेरी दोस्त या उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनमें से कोई एक ये शैतानी कर रहा है। मगर अगले 2-3 दिन तक भी मेरे साथ वही हुआ। मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई मेरी चादर हटा दे रहा है या मेरे पैर को झटका दे रहा है या फिर मुझे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। ऐसा 2-3 दिन लगातार हुआ तो मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई। मेरी दोस्त ने ये बात अपनी अम्मी से कही। उसकी अम्मी ने आके मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि रात को सोते वक्त क्योंकि शायद मैं कुछ कम कपड़े पहन के सो रही थी, इसीलिए ये किसी जिन को इस घर की तरफ आकर्षित कर रहा हो। उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे ये बात सुन के जरा अजीब लगा। मगर मैंने भी सोचा कि अगर उसकी अम्मी कह रही है तो क्यों ना मैं कुछ और डाल के सोया करूं और देखूं कि क्या होता है। उसकी अम्मी की सलाह मानने के बाद बाकी के दिनों तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी इस बात को लेकर हैरान हूं कि पहले 2 या 3 दिन कहीं मेरा सच में किसी जिन के साथ सामना तो नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में सीमा का किसी जिन से सामना हुआ था या फिर ये बस उसकी गलत फहमी थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपके साथ अपनी एक आप बीती शेयर करना चाहता हूँ। ये किस्सा साल 2011 का है। मैं कश्मीर घूमने गया था अपने परिवार के साथ। हम हमारे पापा के एक दोस्त आमिर अंकल के घर में रुके हुए थे। एक दिन हम पहलगांव घूमने गए थे। जब हम पहलगांव में घुसे तभी से मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लगने लगी। मुझे पता नहीं कि शायद पहाड़ों के सफर के लिए हुआ था या फिर क्या, पर पहलगांव में आते ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय नाश्ता करने के लिए। वहां हम थोड़ी देर बैठे तो मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। वहां पे सब खाना पीना खा के हम आगे की सफर के लिए निकले। हमने ये सोचा था कि इस बार हम निकल के वादियों को देखेंगे। हम सब घूम ही रहे थे कि तभी मुझे जोर की टॉयलेट है, और क्योंकि हमारे साथ सना भी थी जो कि आज मेरी बीवी है, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि ये बात मैं कैसे उसके सामने कहूँ। मैंने ये सोचा चलते चलते क्यों ना मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूँ और जब सब थोड़ा आगे निकल जाएंगे मैं पीछे रुक के कई झाड़ियों में टॉयलेट करके वापस सबके साथ चलने लगूंगा। मुझे यकीन था कि ये सब करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि उन 1 या 2 मिनट तक कोई मुझे ढूंढने न लगे। जैसे कि मुझे बाद में पता चला, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कभी भी बाहर या झाड़ियों में टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, और खासकर ऐसी जगह जहाँ पे जिन के किस्से कहानियाँ प्रचलित हो। कहते हैं
कि अगर आपने गलती से जिन या उसके घर के ऊपर टॉयलेट कर दी और वो अगर आप पे गुस्सा हो जाए तो फिर आपको बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैं टॉयलेट करके वापस सबके साथ चलने लगा। हम 2 दिन और कश्मीर रहे थे और फिर वापस अपने घर इलाहाबाद आ गए। भले ही कश्मीर में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर इलाहाबाद आने के बाद हम जब सो के अगले दिन उठे और जब मैं नहाने गया और मैंने अपने ऊपर पानी डाला तो मेरी पूरी पीठ जैसे जल रही थी। मैं बाहर आया और जब मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने देखा मेरे पीठ पे नाखून के गहरे निशान हैं और ये निशान 3 के सेट में थे। ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और ये निशान भी ऐसी जगह पर थे जहां पे ये मैं खुद करूं ये मुमकिन नहीं था। मैंने बाहर आके ये अपने पापा को दिखाया। उन्होंने तुरंत आमिर अंकल को कॉल किया। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पापा ने आमिर अंकल को क्यों कॉल किया, पर फोन रखने के बाद पापा ने मुझे पूछा कि कहीं मैंने कुछ गिरी हुई चीज तो नहीं उठाई थी या फिर कहीं पे कुछ ऐसा तो छुआ नहीं था जो जमीन पे पड़ा हो। मैंने उनको बताया कि उस दिन पहलगांव में मुझे जोर से टॉयलेट आई थी और मैं सबसे थोड़ा दूर हट के झाड़ियों में टॉयलेट करने गया था। पापा ने ये बात सुन के फिर आमिर अंकल को फोन लगाया तो उन्होंने पापा को कहा कि मुझे अगले दिन इलाहाबाद की एक दरगाह में ले जाए। अगले दिन जब हम दरगाह गए तो वहां के मौलवी साहब ने मुझे एक ताबीज दी पहनने की और उन्होंने ये कहा कि पहलगांव में मैं कहीं पे टॉयलेट करने गया था और वहीं से एक जिन मेरे साथ जुड़ गया। उस दिन के बाद मुझे किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं हुई और मैं आज भी वो ताबीज पहनता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये 2 कहानियां और जो 2 बातें सीमा और अंकित के साथ हुई, क्या वो सच में किसी जिन या किसी ऊपरी ताकत का किया हुआ था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है या फिर आपके किसी करीबी ने किसी जिन का किस्सा आपको सुनाया है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी कहानी को आवाज दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल और चाहे तो वहां पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।